Hello students. In yesterday class we are studied about intermolecular forces. Okay. So in intermolecular forces they are classified into three types. One is London or dispersion forces, another one is dipole forces, and third one is dipole induced dipole forces. Okay. सो कल की क्लास की वीडियो में हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में हम देखे थे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है और जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स हम किसको बोलते हैं एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हम किसको बोलते हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे डाइपोल फोर्सेस। तो डाइपोल फोर्सेस का मीनिंग क्या होता है बोले तो इसमें क्या होता है बोले तो अगर दो एटम के बीच में एक एटम क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और अनदर एटम क्या होता है बोले तो नेगेटिव होता है। तो जो हमारा नेगेटिव एलिमेंट्स है उसमें क्या रहता है बोले तो इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी ज़्यादा रहता है, इसलिए वो नेगेटिव वाला क्या करता है बोले तो पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेता है। ओके, तो अगर हम डाइपोल फोर्सेस की बात करें तो इसका डेफिनेशंस क्या है बोले तो डाइपोल फोर्सेस आर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नेगेटिव एंड ऑफ अनदर पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो अभी हम ये देखे थे। अगर ये डाइपोल फोर्सेस में क्या होता है बोले तो जो एनर्जी का कितना रहता है बोले तो 5 किलो जूल टू 20 किलो जूल पर मोल ये एनर्जी रहता है। और ये डाइपोल फोर्सेस क्या है बोले तो ये आयोनिक एंड कोवेलेंट बाउंड से वीकर है। ओके, तो अगर इधर एग्जांपल की बात करें तो इधर HCl है, तो HCl में क्या होता है बोले तो हाइड्रोजन क्या है, ये पॉजिटिव है, एंड क्लोरीन क्या है बोले तो नेगेटिव है। और ये क्लोरीन क्या रहता है बोले तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसलिए हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच ले रहा है। ओके ओके, तो अभी हम क्या करेंगे बोले तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइपोल फोर्सेस। तो डाइपोल फोर्सेस क्या होता है बोले तो ये इसका एक परमानेंट डाइपोल रहता है। तो परमानेंट डाइपोल रहता है, इसका जो पार्शियल चार्जेस रहता है, पार्शियल चार्जेस मतलब एक को क्या होता है बोले तो इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है। अभी हम HCl देखे थे यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, मतलब वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, एंड क्लोरीन क्या था बोले तो ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ओके, तो पार्शियल चार्जेस क्या होता है बोले तो दे आर ऑलवेज लेस देन द यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब जो पार्शियल चार्जेस रहता है उसको और एक इलेक्ट्रॉन का कमी पड़ जाता है, इसीलिए वो किसी और के साथ जो अपने साथ के साथ जो ऐसा भीख की तरह मांगते हैं। ओके, द इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन लंडन फोर्सेस बट वीकर देन आयन आयन इंटरेक्शन। तो ये डाइपोल फोर्सेस क्या है बोले तो ये लंडन फोर्सेस है ना, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन अगर ये आयन आयन इंटरेक्शन से वीकर है। ओके, क्यों है बोले तो ड्यू टू द पार्शियल चार्जेस इन्वॉल्व, उसमें फुल्ली चार्जेस नहीं रहता है बल्कि हाफ चार्जेस इन्वॉल्व है। ओके, और द अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द डाइपोल्स। ओके, तो अभी हम थर्ड इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जो है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल को हम क्यों बुलाते हैं बोले तो द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ए डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस। मतलब जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में क्या होता है बोले तो जो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स रहते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है बोले तो जो डाइपोल मोमेंट क्या रहता है बोले तो फिक्स्ड रहता है। तो इसमें क्या होता है बोले तो पोलर मतलब इसमें क्या होता है, पार्शियली चार्ज, मतलब एक पॉजिटिव रहता है एक नेगेटिव रहता है। जो नॉन पोलर क्या होता है बोले तो उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो अगर हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में अगर क्या होता है बोले तो और दो टाइप्स के होते हैं। एक क्या होता है बोले तो इसमें आयन एक्सचेंज होता है। आयन्स का मतलब क्या होता है, एनायंस एंड कैटायंस। तो एनायंस का मीनिंग क्या होता है बोले तो अगर वो नेगेटिव चार्ज रहे तो उसको हम एनायन बोलते हैं,
और अगर वो पॉजिटिव चार्ज रहे तो उसको हम बोलते हैं कैटायन। ओके, तो एनायन का क्या रहता है, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, मतलब अपोजिट। ये एनायन रहता है ना, उसका क्या रहता है बोले तो चार्जेस पॉजिटिव रहता है। कैसे, अगर ये पोलर मॉलिक्यूल्स बनने कर रहे तो एक तरफ पॉजिटिव रहता है, एक तरफ नेगेटिव रहता है। और एक कैटायन बनने का रहे तो भी इधर क्या रहता है बोले तो एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव। तो इसमें आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस में, तो इधर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस में अगर हमारे पास एक एटम क्या है बोले तो नेगेटिव में है, तो Cl माइनस है, तो Cl माइनस में रहे तो ये क्या होता है बोले तो Cl माइनस है, तो इसको क्या रहता है बोले तो पॉजिटिव चार्ज होना रहता है। तो इधर एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है बोले तो जो हमारा एनायन है, जो एनायन मॉलिक्यूल को क्या करता है बोले तो पॉजिटिव एटम्स को अपने तरफ खींच लेता है। ओके, अगर वैसे ही क्या करता है बोले तो कैटायन इसको इधर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ खींच लेता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बोले तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ओके, तो अभी हम ये देखे थे, तो अभी हम देखेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस के बारे में। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस क्या होता है बोले तो ए डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स इज वीक अट्रैक्शन that results when a polar molecule induced a dipole in an atom or in a non-polar molecule by disturbing the arrangement of electron। मतलब जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस में क्या होता है बोले तो एक एटम्स पोलर मॉलिक्यूल रहता है और एक एटम नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहता है। जो इन दोनों का बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस फॉर्मेशन होता है ना, उसको हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ओके, तो अभी हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बोले तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इसमें क्या होता है बोले तो जो अट्रैक्टिव फोर्स रहता है इसमें एक पोलर मॉलिक्यूल के साथ अरेंज होता है और एक क्या होता है बोले तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ अरेंज होता है। और जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में क्या होता है बोले तो इसका परमानेंट डाइपोल रहता है। ओके, तो अगर हम इनका जो डिस्टेंस की बात करें तो द इंटरेक्शन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 6th पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। अगर हम इनका एनर्जी की बात करें तो ये क्या होता है बोले तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 to the power of 6। द डिस्टेंस कितना रहता है बोले तो 1 to the power of 6 रहता है बिटवीन दी टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। ओके, और जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट्स क्या होता है बोले तो ये किसके ऊपर डिपेंड होता है बोले तो ये परमानेंट डाइपोल एंड पोलराइजेबिलिटी जो है इसके ऊपर डिपेंड होता है। और इसका मॉलिक्यूल्स क्या होता है बोले तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ लार्जर साइज कैन बी इजीली पोलराइज। जो जिन का मॉलिक्यूल्स का साइज ज़्यादा है वो इजीली पोलराइज होता है। और जो जिसका हाई पोलराइजेबिलिटी है उसका जो स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव इंटरेक्शन क्या होता है बोले तो ज़्यादा है। अगर एक एटम्स का पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा रहे तो वो जल्दी इंटरेक्शन होता है। तो अभी हम फोर्थ वाला देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो जो सबसे वीकर बॉन्ड जो है बोले तो वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है बोले तो ये कौन सा भी एक एलिमेंट्स के साथ जो बॉन्ड बनाने में या ब्रेक करने में आसानी से फॉर्मेशन होता है, मतलब बॉन्ड ब्रेकेज होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो इसको हम वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस के भी नाम से बुलाते हैं, क्योंकि द वीक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं बोले तो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस बोलते हैं। ओके, द हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्पेशल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम इन ए पोलर। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसका एग्जांपल है बोले तो इसमें क्या होता है बोले तो डाइपोल डाइपोल का इंटरेक्शन होता है बिटवीन द हाइड्रोजन एटम इन ए पोलर। कैसे, तो ये नाइट्रोजन के साथ अगर बॉन्ड बनने का रहे तो ये अमोनिया के एग्जांपल देखो। तो अमोनिया में क्या होता है बोले तो नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन एटम इज इंटरेक्टिंग विद द 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, so there will be a hydrogen bond. So which are the hydrogen bonds is interacting with the other elements in between, there will be a hydrogen bond.
और ये क्या होता है बोले तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन का ज़्यादा है। इसलिए क्या होता है बोले तो जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहता है, इसलिए जो जिस एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसमें क्या होता है बोले तो हाइड्रोजन का नेगेटिविटी कम रहता है। अगर फॉर एग्जांपल HCl लो, तो HCl में क्या होता है बोले तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो हाइड्रोजन का कम है, तो इसीलिए क्या करता है बोले तो क्लोरीन एटम हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो अगर हम इधर डायग्राम की बात करें तो इसमें भी क्या होता है बोले तो हाइड्रोजन कैसा रहता है, H2O। तो H2O में क्या होता है बोले तो यानी वाटर में, जो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है बोले तो दो हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन एटम्स क्या होता है बोले तो वो अटैच होता है। मतलब जो हाइड्रोजन है वो क्या रहता है बोले तो पॉजिटिव चार्ज रहता है, और जो ऑक्सीजन है वो क्या रहता है बोले तो नेगेटिव चार्ज रहता है। तो इधर हम अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स का एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इधर क्या है, फर्स्ट वन में क्या है बोले तो हाइड्रोजन इज बॉन्डिंग विथ फ्लोरीन। ओके, तो इधर हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड है ना, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बोले तो हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो क्या करता है बोले तो फ्लोरीन को एक एटम्स की कमी पड़ता है, क्योंकि अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो फ्लोरीन क्या करता है बोले तो वह स्टेबल हो जाता है। इसलिए क्या करता है बोले तो ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ और खींच लेता है। ओके, खींच के हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है। तो इसके बाद क्या है बोले तो इधर उसके बाजू में अमोनिया। तो अमोनिया का भी एग्जाम्पल में भी NH3। तो NH3 मतलब जो एक नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो वो क्या है बोले तो हाइड्रोजन बॉन्ड यानी अमोनिया बॉन्ड। ओके, तो अमोनिया में क्या होता है बोले तो ये हाइड्रोजन क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये नाइट्रोजन क्या होता है बोले तो नेगेटिव चार्ज। तो इसमें क्या होता है बोले तो उसको ये ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने का रहता है, इसलिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन खींच के वो बॉन्ड बनाता है। ओके, तो ये क्या होगा ये बोले तो तब हमको NH4 यानी NH3 अमोनिया होता है।